जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, तो पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जिसमें कहा गुरुदेव ने, सत्य का आंशिक रूप सत्य तो है, पूर्ण सत्य नहीं। पूर्णता ज्ञात में है, प्रत्यक्ष पूर्ण नहीं। पूर्ण अपूर्ण, अज्ञात ज्ञात का विवेचन मानव बुद्धि के द्वारा किया जाना सदा भ्रमात्मक रहा है। महापुरुष की वाणी तथा कार्य साधारण जन से भिन्न रहते हैं, किंतु वे अर्थात वाणी तथा कार्य पूर्ण हैं, यह कहना अंधविश्वास है। पूर्णता की झलक संभव है, पूर्णता नहीं। पूर्णता अज्ञात शक्ति के प्रत्येक कार्य में है, जिसे साधक साधना तथा अज्ञात कृपा के बल पर ही जान सकता है, केवल साधना के द्वारा ही नहीं। और यही भाव लिया गया था कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष दिखलाई देता है, उसमें ऐसा नहीं है सत्य होता है, किंतु वो छिपा हुआ होता है। और अगर अनुभव में आता भी है तो वो आंशिक सत्य है, पूर्ण नहीं है। तो जो कुछ भी ज्ञात है यानी स्पष्ट है, सामने दिख रहा है, यहां तक कि अनुभव में भी आ रहा है, तो एक ज्ञात होता है स्थूल के द्वारा और एक ज्ञात होता है सूक्ष्म के द्वारा। तो सूक्ष्म में भी यदि कोई यह मान बैठे कि जो कुछ भी मुझे अनुभव मिल रहा है वो पूर्ण अनुभव है, वो पूर्ण सत्य है, तो गुरुदेव यही कह रहे हैं उसके अंदर सत्य की झलक हो सकती है, सत्य का अंश हो सकता है, किंतु सत्य पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कभी पूर्ण हो नहीं सकता है। अप्रत्यक्ष जो है वो भी पूर्ण तभी होगा जब पूर्ण में समाएगा। अन्यथा कोई अगर मानवीय बुद्धि के द्वारा पूर्ण और अपूर्ण का विवेचन करे, विश्लेषण करे, उसको समझने का प्रयास करे, तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा, भ्रमात्मक ही रहता है। इसलिए सहज तरीका यही है समझने का कि ठीक है, हमने उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या यूं कहें अपरोक्ष सब तरह से अनुभव किया, किंतु फिर भी वो पूर्ण ही रहता है। उस पूर्ण को जाना नहीं जा सकता, इसीलिए उसे अज्ञात कहा जाता है। हाँ, उस पूर्ण में समाया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि संत महापुरुष जो होते हैं, उनकी वाणी और उनकी लीला या उनके कार्य जो साधारण प्राणी होते हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं, और अलग ही नहीं होते, आकृष्ट भी करते हैं लोगों को, और उसमें कुछ विशेषता दिखलाई पड़ती है। किंतु लोग अगर यह समझ बैठे कि उनकी वाणी और उनके कार्य वो पूर्ण है, तो वो उनका अंधविश्वास ही कहलाएगा, क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए, पूर्ण तक पहुंचने के लिए उन्हें उस वाणी और उस कार्य के सूक्ष्म रूप को समझना होगा। जिस तरह वाणी में छिपा हुआ भाव है, कार्य के पीछे छिपा हुआ कारण है, तो जो कुछ भी उसका सूक्ष्म रूप है, उसको जब समझने लगता, अनुभव करने लगता है, तब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। और जब
अपने आप में पूर्णता का बोध हो जाए तो फिर बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो बात कल भी आई थी कि अभी तक तो सागर का स्वाद चखा है किनारे बैठकर, और अब उस स्वाद से हम इतने परिचित हो चुके हैं और इतना हमें वो अच्छा लगने लगा है, अब तो बस अपना जीवन उसमें उत्सर्ग कर दें, पूरी तरह सागर में डुबकी लगा लें। तो सागर को पिया नहीं जा सकता, सागर में समाया जा सकता है। वैसे ही पूर्ण को जितना भी हम जानेंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा, और हम जो जानने लगे वो उस पूर्ण को भी अच्छा लगेगा। अब ये सब बोलते बोलते भजन की लाइन याद आ रही है कि पूर्ण को पूर्ण ही भाए, पूर्ण में पूर्ण समाए, फिर क्यों तेरे दिल में प्राणी पूरक भाव है छाए। पूरक भाव इसलिए छाए हैं क्योंकि अभी भी अधूरापन लग रहा है, अभी भी संतुष्टि नहीं है, अभी भी तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है। जिस दिन परम शांति तक पहुंच जाएगा तो अपने भीतर तो अनुभव करेगा और बाहर भी अनुभव करेगा, जिसको कहा जाता है कि अब तो जीवन ऐसा है एक मीन की तरह, मछली की तरह, जिसके भीतर भी पानी है और बाहर भी पानी है, जल ही जल है। वो भाव सागर में अवगाहन करता है, डुबकी लगाता है, और साथ ही साथ वही उसका जीवन बन जाता है। जो सब बातें गुरुदेव ने प्रकृति और स्वभाव में समझाई कि एक बार भाव के द्वारा जो स्वभाव तक पहुंच जाता है उसके बाद भाव ही उसका स्वभाव बन जाता है, यानी उसकी प्रकृति बन जाती है। किंतु फिर भी का मतलब यह है कि जब तक स्थूल है तब तक यदि कोई समझे यह पूर्ण है तो वो अंधविश्वास ही कहलाएगा। स्थूल यानी प्रत्यक्ष, कुछ भी प्रत्यक्ष। हाँ, अनुभव जो है उसमें सत्यांश होता है, पूर्णता का अंश होता है, किंतु धीरे धीरे उस पूर्णता को पकड़ के आगे बढ़ना होता है। तो पूर्णता तो अज्ञात शक्ति के प्रत्येक कार्य में निहित होती है, छिपी हुई होती है, और उसी की खोज करता है साधक अपनी साधना के द्वारा, और साथ ही साथ उसे उस अज्ञात की कृपा भी मिलती रहती है। कोई अगर यह सोच ले कि केवल साधना के द्वारा मैं उस अज्ञात को समझ पाऊंगा, जी पाऊंगा, या उस पूर्णता तक पहुंच पाऊंगा, तो वो संभव नहीं है। हाँ, हमें जितना करने योग्य हम करें और बाकी उस पर छोड़ दें। वो कृपा करता ही करता है, ऐसा प्रत्येक प्राणी का अनुभव है जिसका जीवन उसके कृपा पर ही आधारित होता है। आगे कह रहे हैं, अज्ञात कृपा का काम, मानव कर्ता का नाम। मानव प्रत्यक्ष है, अज्ञात कृपा अप्रत्यक्ष। अनेक ग्रंथों का रचयिता मानव या अज्ञात कृपा, यह उस कृपा की ही महिमा है कि अनेक झंझटों से ग्रसित मनुष्य यदा कदा सुख शांति का भी दर्शन कर पाता है। नामी व्यक्ति के अनेक विरोधी भी देखने में आते हैं, किंतु नामी व्याकुल नहीं होता, उसे अनामी की अर्थात अज्ञात प्रदाता की कृपा प्राप्त है। वह जानता है कि यह मेरा काम नहीं, जिसे देख ईर्ष्यालु निरर्थक जलते रहते हैं।
मेरा तो नाम मात्र है, काम तो उस महाशक्ति का है जिसकी अद्भुत कृपा संपूर्ण विश्व का संचालन करती रहती है और अज्ञात बनी रहती है। तो जो भी काम है वो किसका है? वो काम है अज्ञात कृपा का। और जो भी नाम होता है, जो करने वाला मानव, उसका नाम होता है क्योंकि उसके द्वारा वो अज्ञात कृपा अपना काम करवाती है। जिसे हम अक्सर अपनी सत्संग की भाषा में कहा करते हैं कि भाई हम तो निमित्त मात्र हैं, काम तो उसी का है, उसकी अज्ञात कृपा ही सारा काम कर रही है। तो जो मानव करता है, यानी जिसके द्वारा काम हो रहा है, तो स्वाभाविक उसका नाम भी होता है। नाम इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले लोगों की नजर जो प्रत्यक्ष है उस पर ही पड़ती है। यानी जो इंद्रिय गोचर, दृष्टि गोचर, उस पे नजर पड़ती है, किंतु जो उसके पीछे अज्ञात कृपा कार्य कर रही है उसकी समझ या उसकी अनुभूति बहुत ही अल्प लोगों को हो पाती है। किंतु जो प्राणी उस अज्ञात कृपा को समझता है और उस अज्ञात कृपा को अपने भीतर अनुभव करता है, भले ही वो औरों के लिए अप्रत्यक्ष हो, किंतु उसे वो अपने भीतर अनुभव में आ रही है। वो प्रत्यक्ष दिखलाई दे या न दे, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। वो तो अपने आप को एक निमित्त मानकर, एक यंत्र मानकर जो काम उसको सौंपा गया है वो करता रहता है। जिस प्रकार से अनेक ग्रंथ रचे गए हैं, तो वो जो ग्रंथ रचे गए हैं, तो क्या उसे मानवन ने रचा है? किसी मानव ने या अनेक मानवों ने उन ग्रंथों को रचा है? और या फिर अज्ञात कृपा है? कौन समझेगा इस बात को? वही समझेगा जो कृपा पर अपना जीवन बिता रहा है, अर्थात जिसका जीवन कृपा पर ही आश्रित है। अब होता क्या है, जब कृपा ही उसके जीवन का आश्रय बन जाती है, फिर भी उसे लगता है कि मेरे हृदय में, मेरे दिल में यह अनुभव अवश्य मिलता रहे कि भाई मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुमने मुझे अपने दिल में बसा रखा है। और भक्त का यही अनुभव भजन में जब व्यक्त होता है, तब वो अनुभव याद आ जाते हैं कि हे प्रभु, तेरी कृपा ही अब मेरा है आश्रय। दिल में अपने देते रहना मुझको बस थोड़ी जगह। मेरा आश्रय, मेरा घर, मेरा सब कुछ वो तो तेरी कृपा है। किंतु मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने दिल में कोई एक कोना ऐसा हो जहां मुझे भी स्थान मिल जाए। तो ये होता है एक भक्त का जीवन, जिसका पूरी तरह से कृपा पर आश्रित होता है जीवन। तो यह जो ग्रंथ रचे जा रहे हैं, यह जो लिखा जाता है, बोला जाता है, या कुछ जो भी है, तो वो कौन है? वो अज्ञात कृपा ही है, उसी की महिमा है। नहीं तो इतने झंझट दुनिया में, जो कल भी बात हो रही थी कि अभी क्या वातावरण, क्या माहौल चल रहा है पूरे विश्व में, और उसमें यदि हम सुख शांति से बैठकर प्रभु का भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं,
चर्चा कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? उसी की कृपा है कि अनेक झंझटों से ग्रसित मनुष्य भी यदा कदा सुख शांति का दर्शन कर पाता है। बहुत बड़ी कृपा है उसकी। और जब इस तरह से जीवन जीते हुए कुछ लोग देखते हैं तो वो विरोधी भी बन जाते हैं, क्योंकि उसका नाम होने लगता है। नाम होने लगता है तो स्वाभाविक है उनके भीतर ईर्ष्या होती है, इसलिए वो विरोध करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिसका नाम हो रहा है, जो नामी है, उसको पता नहीं होता। वो उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, क्योंकि उसे तो पता है कि उसका जीवन पूरी तरह उसकी कृपा की छत्र छाया में ही बीत रहा है। यह कोई अंधविश्वास नहीं होता। कृपा अनुभव में आती है, कृपा अज्ञात की है। कृपा अज्ञात नहीं रहती, कृपा ज्ञात होती है। हां, अज्ञात की है वो कृपा। जो कृपा कर रहा है वो हो सकता है अज्ञात रहे, किंतु जो कृपा हो रही है उसे वो अनुभव करता है, इसलिए वो विचलित नहीं होता। उसे मालूम है कि मुझे उसकी कृपा प्राप्त है। वो जानता है कि भाई जो काम मुझे दिया गया है, तुमने दिया है, मैं कर रहा हूं। नाम यदि हो रहा है, मेरा यदि हो रहा है, तो ये तो नाम मात्र के लिए है। अब वो तो दूसरे की समस्या है, उसकी प्रॉब्लम है कि वो देख करके जल रहा है, उड़ रहा है, या फिर प्रसन्न हो रहा है। ये तो उसका अपना जीवन है, उसको समझना है। जो अपना जीवन उस अज्ञात की कृपा पर आधारित होकर बिताता है, वो इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता। वो जानता है कि मेरा तो नाम मात्र है, काम तो उस महाशक्ति का है। और वो महाशक्ति कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, उसी की ऐसी कृपा है जिसके कारण ये पूरे विश्व का संचालन हो रहा है। संपूर्ण विश्व उसकी कृपा पर ही आधारित होता है, किंतु विश्व जान नहीं पाता और उसकी कृपा अज्ञात बनी रहती है। कार्य वही करती है, उसी का कार्य है। अब किसी का नाम हो जाता है, किसी का नहीं होता है, यह तो उसी पर निर्भर है। किंतु जो अपना जीवन उसे समर्पित करके जीवन कृपा पर आधारित बिताता रहता है, वो इन सब बातों पर ध्यान देता ही नहीं कि नाम मेरा हो रहा है कि किसका हो रहा है। अनामी का नाम हो रहा है, वो तो जानता है, इसलिए उसे जरा भी परेशानी नहीं होती है। आगे कह रहे हैं, अभिमान का आवरण व्यक्ति को भ्रमित करता रहता है। वह सोचता है कि कर्ता तू या कोई अन्य। अन्य को यदि माने तो अभिमान के लिए स्थान कहां? वह अपने को ही कर्ता मान बैठता है। ऐसा व्यक्ति कभी न कहेगा कि काम तेरा नाम मेरा। यदि कह भी दे तो हृदय से मानेगा नहीं। यह अवस्था तो दयनीय है, प्रशंसनीय नहीं। धन अज्ञात का स्वामी बन बैठा यह अभिमानी प्राणी शांत नहीं हो पाता, सदा भय बना रहता है कि यह धन नाम रहेगा या लुप्त हो जाएगा। यदि अपना ही होता तो भय क्यों होता? भय का कारण स्पष्ट है। जब तक प्रदाता को न माने न जाने तो भय रहना अवश्यंभावी है।
और इतना स्पष्ट रूप से गुरुदेव लिख रहे हैं सब कुछ, ऐसा लगता नहीं कि इसे और कुछ विशेष विस्तार की आवश्यकता है या विश्लेषण की आवश्यकता है। खैर, लेख लिया है समझने के लिए और बहुत स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने समझाया है। कोई भी शांत होकर अगर पढ़े इसे तो बड़े आराम से, इसमें कोई शब्दों का भी इतना कुछ नहीं है कि हमें समझ में ना आए कि उसके पीछे छिपा हुआ भाव क्या है। तो ये हम सब जानते हैं कि यह जो आवरण है हमारी बुद्धि पर, वो आवरण किसने डाला है? वो आवरण डाला है अहंकार ने, क्योंकि अहंकार के अपने ऊपर आवरण है, इसलिए वो जहां कहीं भी जाएगा वो उसके ऊपर आवरण डाल देगा। जब बुद्धि में आवरण डालेगा तो भ्रम पैदा करेगा, मन पे आवरण डालेगा चंचल बना देगा। उसी तरह है सब जगह इस अभिमान का या अहंकार का खेल नजर आता है, तो वो उसका आवरण हमेशा भ्रमित करता रहता है। वो समझ ही नहीं पाता, वो अपने अभिमान में इतना, जिसको कहते हैं उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते, हवा में ही उड़ता रहता है। वो जमीनी हकीकत या वास्तविकता को बिल्कुल समझ नहीं पाता, अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है। वो सोचता है कि करता तो तू है, यानी खुद ही तो तू करता है और कोई अन्य है क्या? ये लोग कहते हैं दूसरा आदमी कोई है करने वाला। कौन करने वाला? मैं ही तो कर रहा हूं। कोई अगर दूसरा है करने वाला, इस बात को यदि वो मान लेता तो फिर अभिमान रहता ही क्यों? अभिमान इसी बात का तो है कि मैं करता हूं। यह जो कर्तापन का भाव है, कल जो पूछा था किसी ने कि यह जो डूअर है, डूअरशिप, यानी मैं करने वाला, मैं करता, इससे कैसे छूटा जाए? उससे छूटने के लिए कुछ नहीं है, सीधा सा तरीका, प्रभु की भक्ति करें, उसकी शरण में जाएं और यह पूरा अनुभव करें कि तुमने जो कार्य मुझे दिया है और तुम्हारी कृपा से वो कार्य मैं संपादित कर रहा हूं, करे जा रहा हूं, और कोई तरीका है ही नहीं। तो यदि अन्य को वो मानता कि उसकी कृपा से कार्य हो रहा है और मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, तो फिर अभिमान होता ही क्यों उसको? अभिमान के लिए स्थान कहां था? क्योंकि वो अपने को कर्ता मान बैठता है। इसीलिए क्या वो कह पाएगा कभी कि काम तेरा नाम मेरा? वो तो यही कहेगा, मेरा काम मेरा नाम, तू बीच में कौन आ गया है? काम तो मैंने चुना है कि मुझे कैसे कमाई करनी है, मुझे किस तरह अपने परिवार का पालन पोषण करना है, किस तरह मुझे कौन सी दुकान चलानी है, कौन सा बिजनेस या कौन सी नौकरी करनी है। ये तो मैंने चुना है, मैंने तो फॉर्म भर के एप्लीकेशन भेजा है और इंटरव्यू पास करके तब तो मुझे नौकरी लगी है, तुम बीच में कहां से आ गए? वो अपने आप को मानता है सब कुछ और अपने आप को कर्ता मानता है, इसलिए वो कैसे ये समझेगा कि अगर मैं नौकरी भी कर रहा हूं, मैं व्यापार भी कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, और महिलाएं ये समझे कि हम तो घर गृहस्थी चला रहे हैं, पूरा हम ही ने तो संभाल रखा है पूरे घर को, और ये बहू बेटे समझते हैं कि ये चला रहे हैं। अरे हमारा जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार पे तो एक घर टिका हुआ है। न जाने किस किस तरीके से प्राणी अपने आप को कर्ता मान बैठता है। वो यह नहीं समझता कि उसका दिया हुआ काम है,
छोटे से छोटा काम भी उसी का दिया हुआ है, काम तेरा। तो ऐसा प्राणी कभी कह ही नहीं पाएगा कि काम तेरा नाम मेरा। वो तो यही कहेगा काम भी मेरा नाम भी मेरा, सब कुछ तो मेरा ही मेरा है, तू बीच में कहां से आ गया। और मान लो सुनते सुनते कोई कह भी दे देखा देखी, तो भी क्या है, उसका दिल स्वीकार करता है, उसको हृदय से नहीं मानता वो। तो इस तरह तो बड़ा मुश्किल है। ऊपर ऊपर से अच्छा अच्छा आप बोल रहे हो, करता कोई और है, हाँ हाँ ठीक है, आप बोलते हो तो मान लेते हैं, किंतु क्या हृदय ने स्वीकार किया उस बात को? नहीं, आप बोलते हो तो उसका काम दिया हुआ है, बच्चे उसके दिए हुए हैं, उसी का तो पालन पोषण हम कर रहे हैं, आप बोलते हो तो मान लेते हैं। लेकिन हमें तो लगता है हमने बच्चे पैदा किए हैं, हम ही को संभालना है उसको, हमारी जिम्मेदारी है, उसका काम कहां से आ गया? वो मन में स्वीकार करता ही नहीं इस बात को। तो यह अवस्था तो बहुत ही दयनीय है। क्या कहा जाए? अब गुरुदेव तो यही कह रहे, बहुत दयनीय है। तो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? बहुत ही पिटिबल है, यानी दया करने लायक है, दयनीय है, प्रशंसनीय नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करेंगे आप इसको, बिल्कुल नहीं। किसकी दृष्टि में है ये? संतों की दृष्टि में। और जो थोड़ा बहुत भी इस तरह भक्ति में लगा हुआ है और कृपा के आधार पे जीवन बिता रहा है, वो जब ऐसे लोगों को देखता है तब उसके मन में आता है, प्रभु हम पर तो दया की है, इनकी अवस्था भी बहुत दयनीय है, इन पे भी दया करो। भले ही हमें प्रशंसा मिले या ना मिले, किंतु कम से कम ये तुम्हें समझे, तुम्हें जाने तो सही। अरे भाई, धन किसका है? उस अज्ञात का है, उसका दिया हुआ है सारा धन, और ये उसका मालिक बन के बैठा है, ये अहंकारी अभिमानी प्राणी। इसीलिए तो शांत नहीं हो पाता, उसको सदा भय रहता है कि पता नहीं कल कोई धन रहेगा कि नहीं। जो आज नाम हुआ है इतना, भाई इतने धनी व्यक्ति हैं, इतने पैसे वाले हैं, इतना इनका नाम है, इतनी प्रतिष्ठा है, मान बढ़ाई है, वो सब रहेगा कि नहीं रहेगा, या गायब हो जाएगा, पता नहीं। हमेशा उसको भय लगा रहता है इसका। भाई यदि तुम्हारी कमाई है, यदि सब कुछ तुम्हारा ही किया कराया है और अपने आप को ही कर्ता मानते हो, तो फिर भय क्यों कर रहे हो? भय नहीं होता ना फिर। यहीं पर समझ में आता है कि भ्रम है, वो अभिमान भ्रम लेके आ रहा है, तब मालूम पड़ता है उसको, यदि जानना चाहे तो, कि यदि अपना ही होता तो भय क्यों होता। तो इसलिए भय का कारण तो स्पष्ट है कि जब तक वो प्रदाता को नहीं मानता, यानी देने वाला, वो सबसे बड़ा दानवीर, वो दातार, वो प्रदाता, उसको यदि नहीं माने, और सिर्फ माने ही नहीं, जाने भी, थोड़ा जानने का भी प्रयास करे। मानना क्या है? मानना भक्ति है। जैसे हम कहते हैं हम इसको मानते हैं, यानी हम उसकी भक्ति करते हैं। जानना क्या है? ज्ञान है, कि हम उसे जाने भी कि उसमें क्या क्या गुण हैं। वो यात्रा शुरू होती है गुण की ओर, और धीरे धीरे और आगे बढ़ती है। तो हम उसे माने भी और जाने भी, अगर ये करते तो फिर भय नहीं रहता, और अगर नहीं मानता और नहीं जानता तो भय रहना तो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, इसमें कोई डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए। आगे कह रहे हैं, काम और नाम के लिए प्राणी को जीवन मिला। काम का चक्र चलता रहता है, प्रत्येक क्षण काम हो रहा है। यह काम यदि शुभ हुआ
तो नाम, यदि अशुभ हुआ तो बदनाम। शुभ सुखदायक, अशुभ कष्टदायक। विराट प्रकृति की गति के अनुकूल हुआ तो शुभ, यदि प्रतिकूल हुआ तो अशुभ। प्रकृति बाधक नहीं, मनुष्य की अज्ञता बाधक। मन की प्रकृति बुद्धि की स्वीकृति। मन और बुद्धि में यदि सहयोग बना रहा तथा मन के शुभ तथा उच्च अभिलाषा निरंतर शरीर के द्वारा उचित काम करवाती रही तो जीवन सफल। विपरीत कार्य जीवन को असफल ही नहीं दुखदायी बना देते हैं। तो काम और नाम के लिए मिला है प्राणी को जीवन। काम किसका है? अदृश्य का, अज्ञात का। और नाम किसका है? प्रत्यक्ष का, जो दिखलाई देता है। किंतु प्राणी को काम भी करना है और नाम मिले या न मिले उसका ध्यान नहीं देना है। तो यह जो काम और नाम, यह तो आजीवन चलता ही रहेगा। कभी नाम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, और कभी नाम के साथ इनाम भी मिल जाता है। और कभी काम जो हमने सोचा ही नहीं, ऐसा काम भी आ जाता है सिर पे, तो क्या हम परेशान हो जाएं, विचलित हो जाएं? तो यह काम और नाम, यह चक्र चलता ही रहता है और प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ काम तो हो ही रहा है। स्थूल में भी हो रहा है, सूक्ष्म में भी हो रहा है। तो यह काम यदि शुभ हुआ, यानी अच्छा सा हो गया, बढ़िया है, तो नाम होता ही है। और यदि अशुभ होता है तो बदनाम होता है। फिर भी कुछ लोग हैं जो इस लाइन पे चलते हैं कि बदनाम हुआ तो क्या, नाम तो हुआ। अपनी अपनी समझ है। यानी बदनाम होने में भी उनको नाम दिखलाई देता है, किंतु वास्तव में जो नाम है वो तो उसी का होता है जो शुभ कार्य करता है। अशुभ कार्य जो करेगा उसे तो बदनामी मिलती ही मिलती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और जब कार्य करता है तभी उसे समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी शुभ कार्य होता है तो हमेशा सुख की अनुभूति होती है, शांति मिलती है, मन में कोई व्याकुलता बेचैनी नहीं होती है। और जब भी अशुभ कार्य करता है तो एक तो शरीर के लिए कष्टदायक होता है, साथ ही साथ मन मानता नहीं है, क्योंकि साधारणतः जो एक नेचुरल चीज होती है ना, वो यही होती है। जो विराट प्रकृति जो है वो समझाती है कि देख, यह तेरे लिए शुभ है, यह तेरे लिए अशुभ है, किंतु प्राणी उसकी ओर ध्यान देता नहीं और जो मर्जी करता चला जाता है। उसके लिए चाहिए थोड़ी सी जागरूकता। इसीलिए कहा ना कबीर ने कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बाद में पछताने से अच्छा है पहले थोड़ी सी जागरूकता ले आए, हम देखें यह कार्य शुभ है या अशुभ है, मेरे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। बहुत बार काम हमको मन मार के करना पड़ता है, तो मन को समझाया जाए। यही सब बातें तो बोल रहे हैं इसमें गुरुदेव, कि मन को समझाया जाए। ये जो गति है प्रकृति की, जो सर्वव्यापी प्रकृति है वो, और दूसरी ओर हमारी जो सूक्ष्म प्रकृति है वो, उसकी गति जो है वो उसके अनुकूल दोनों आपस में तालमेल बैठ जाए तब तो लगता है शुभ है। और यदि तालमेल नहीं बैठा
प्रतिकूल हो गया तो अशुभ लगता है, और जब अशुभ होने लगता है तो प्राणी सोचता है अरे ये प्रकृति तो बाधा डाल रही है मेरे कार्य में, मैं तो शुभ शुभ ही करना चाहता था, तो अशुभ क्यों हो गया। तो यही गुरुदेव समझा रहे हैं, प्रकृति बाधक नहीं है, तुमने अभी प्रकृति को समझा नहीं है। तो वो तो पिछले जो चैप्टर हमने किया उसे खूब अच्छे से गुरुदेव ने समझा दिया है, प्रकृति क्या होती है, स्वभाव क्या होता है। तो अब तक तो अज्ञ नहीं होगा प्राणी, अज्ञता बाधक होती है, यानी जानता नहीं, परिचय नहीं है, अभी अपने आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यह स्वीकृति नहीं है, इसीलिए विकृति है, इसीलिए अशुभ कार्य होते हैं। अन्यथा जब सोच समझ के करे, विचार के करे और प्रकृति को समझ के, अपनी प्रकृति को, जिसे गुरुदेव कह रहे हैं कि मन की प्रकृति है वो, और मन की प्रकृति यदि बुद्धि की स्वीकृति हो जाए, यानी बुद्धि उसको स्वीकार कर ले और फिर बुद्धि उसके अनुसार निर्णय दे और फिर मन उसको स्वीकार कर ले, तो ये दोनों चीजें, मन और बुद्धि का आपस में सामंजस्य, एक दूसरे का सहयोग, कोऑर्डिनेशन, ये बना रहता है। और मन में यदि शुभ और उच्च अभिलाषा अगर आती रहे तब बड़े आराम से जीवन बीतता है, एकदम शुभ और उचित कार्य ही जीवन में होते रहते हैं, और तब उसे लगता है कि हाँ भाई मेरा जीवन तो अब सफल है। नहीं तो वो जीवन को लेके ही परेशान रहता है, ये क्या जिंदगी है, इतने झंझट, इतनी परेशानियां, और दुख ही दुख है, सब कुछ कष्ट ही कष्ट है, कर्मों का फल भोग रहा हूं, और न जाने किन किन रूपों में वो सृष्टिकर्ता को कोसता है, प्रकृति को कोसता है, अपने आप को नहीं देखता है। किंतु जो यह सब चीजें समझता है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है इसकी, उसको काम में लेता है अपनी जागरूकता के द्वारा, तब उसे समझ में आने लगता है। और जब इसके विपरीत कार्य होते हैं तो स्वाभाविक है, जीवन सफल होना तो बहुत दूर है, दुखदाई है, एक एक पग पग पे इतना दुख और कष्ट अनुभव होता है प्राणी को, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है। आगे कह रहे हैं, चंचल मन तथा भ्रमित बुद्धि ने ही मनुष्य को व्याकुल तथा संत्रस्त बना रखा है। जो व्यक्ति आने का कारण नहीं जानना चाहता, जाने की कल्पना से भयभीत होता है, वह जीवन का क्या मर्म समझेगा। ऐसे व्यक्ति के सम्मुख एक ही विचार सदा बना रहता है, और वह विचार है शरीर रक्षा का। कैसे इसे खिलाऊं, कैसे इसे सजाऊं, कैसे दृढ़ बनाऊं। किसी प्रकार यह समस्या हल भी हो गई तो क्या वह व्यक्ति शांत तथा प्रसन्न रह सका? शायद नहीं। क्यों? वस्तुओं की प्राप्ति ही समस्या हल नहीं कर पाती, विचारों का हल चलाने की आवश्यकता है। वस्तुएं परिवर्तनशील तथा विनाशी, विनाशी विनाशी को कैसे संतोष दे सकेगा? अविनाशी ही विनाशी का पथ प्रदर्शक तथा शांति प्रदाता हो सकता है। यह काम अविनाशी का है कि विनाशी को अविनाशी बनाए। मनुष्य को अविनाशी आत्मा दे रखी है उस अविनाशी ने, किंतु उस अविनाशी आत्मा की ओर कब ध्यान देता है मनुष्य? जब जब ध्यान देता है तो शांति भी प्राप्त करता है तथा प्रसन्नता भी। काम अविनाशी का तथा नाम विनाशी का। विनाशी को देखते हैं, अविनाशी तो उनके लिए अज्ञात ही बना हुआ है। पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, किंतु बहुत ही जैसी बात बार बार आ रही है
स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने समझाया है। जहां कुछ और समझने की आवश्यकता होगी उनकी कृपा से हम समझेंगे। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक ओर मन में चंचलता है, दूसरी ओर बुद्धि में भ्रम है, और यही मनुष्य की व्याकुलता का प्राथमिक कारण है। यहां प्राथमिक शब्द जोड़ दिया जा रहा है, जोड़ ही नहीं दिया जा रहा, उस पे जोर भी दिया जा रहा है, क्योंकि आगे की जो जर्नी है, आगे की जो यात्रा है, वो तो और भी टफ है। शुरुआत में ही मनुष्य यदि पस्त हो जाता है, संत्रस्त हो जाता है, व्याकुल बना रहता है, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा, जो उसकी यात्रा अज्ञात की ओर है, जो उसकी यात्रा अविनाशी की ओर है, वो उसे कैसे समझ पाएगा, कैसे अनुभव कर पाएगा। तो सर्वप्रथम तो उसे समझना होगा कि मन की चंचलता दूर हो, बुद्धि का भ्रम दूर हो, मन शांत रहना सीखे। और मन शांत कैसे होगा? जब मन को रस मिलेगा। बुद्धि का भ्रम कैसे दूर होगा? जब धीरे धीरे बुद्धि में विवेक जागेगा। ये सब बातें हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। अब व्यक्ति की क्या अवस्था है, वो यही नहीं जानता कि मैं इस धरा पर आया क्यों हूं, क्यों मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। जानता ही नहीं और जानना चाहता भी नहीं वो तो। और फिर लगता है एक दिन तो जाना पड़ेगा यहां से। उसकी कल्पना करके ही भय करता रहता है मृत्यु से। तो ऐसा व्यक्ति या जो मानव जीवन मिला है, उसका मर्म क्या समझेगा? और हम सब ये सुन के बड़े खुश हो रहे हैं अंदर अंदर कि नहीं नहीं, हम ऐसा जीवन तो नहीं बिता रहे हैं, हम समझ रहे हैं सब बातें, हम मन बुद्धि को भी समझ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हम समझ रहे हैं? क्योंकि न जाने इतने महीनों से हम बड़ी गंभीर गंभीर बातें करते रहे हैं, और अब ये सब बातें गुरुदेव लेके आ रहे हैं, एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि भाई यह समझना नहीं कि सब समस्याएं हल हो गई हैं। छोटी छोटी बातों में भी बहुत गहरी चीजें छिपी होती हैं। तुम जीवन का मर्म समझो। क्या तुम्हें भय नहीं है मृत्यु का, इस दुनिया से जाने का? क्या तुम अच्छी तरह से जान गए कि तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम्हारा क्या लक्ष्य है? और अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट है, यानी 100 आउट ऑफ 100, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अपना लक्ष्य भी जानते हो, तुम्हारा परम लक्ष्य है परम शांति। तो शुरू करो मन से, मन को शांत रहना सिखाओ, चंचलता दूर करो उसकी, कृपा तो उसकी है ही। फिर बुद्धि से शुरू करो, बुद्धि का भ्रम वो दूर होगा। फिर भय नहीं है। भय क्यों है? भ्रम के कारण है, अन्यथा भय नहीं है। जो अविनाशी को जान लेगा, जो आगे बता रहे हैं गुरुदेव इस पैराग्राफ में, उसे भय किस बात का है? उसे भय नहीं है। मृत्यु तो शरीर की है। तो ये सब बातें सुनते तो हम रहते हैं, किंतु इसका मर्म नहीं समझ पाते हैं। और जो मर्म समझ लेता है अपने आप ही भय मुक्त हो जाता है, नहीं तो वो उसकी कल्पना से ही भयभीत होता रहेगा और जीवन का मर्म क्या समझ पाएगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या जीवन जी रहा है, उसके सामने तो एक ही विचार बना रहता है कि कैसे मैं शरीर का पालन पोषण करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, और कैसे इसे खिलाऊं पिलाऊं, इसको सजाऊं, और किस प्रकार से इसको सुदृढ़ बनाऊं। जैसे भी बहुत कम लोग सोचते हैं, इतने ज्यादा काम धंधे में मशगूल हो जाते हैं कि शरीर की केयर ही नहीं करते हैं। किंतु हैं कुछ लोग, ठीक है, लेकिन वो शरीर तक ही सीमित है, क्योंकि वो उनके सामने प्रत्यक्ष है। तो उनका जीवन प्रत्यक्ष में यानी साकार में ही बीतता है। वो आगे की यात्रा उनकी शुरू ही नहीं होती।
और इन सब बातों में यदि धीरे धीरे कुछ उसे सफलता मिल भी जाए और उसकी समस्या का हल होता भी जाए कि हाँ भाई, खाने पीने की कोई परवाह नहीं है, पहनने ओढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, रहने को अच्छा सा घर मिला हुआ है और शरीर भी मोटा मोटी स्वस्थ है, तो फिर तो क्या शांत और प्रसन्न है? क्या ऐसा व्यक्ति शांत और प्रसन्न है? जो कहते हैं शायद नहीं, शायद नहीं। तो क्यों का कारण जब ढूंढता है तब मालूम पड़ता है कि वस्तुओं की प्राप्ति ही समस्या का हल नहीं कर पाती। पैसा कमाओ, पैसे से वस्तुएं लाओ, शरीर को सजाओ धजाओ, यानी सिर्फ जो प्रत्यक्ष है, स्थूल है, उसी में रमे रहो जिंदगी भर, वो हल नहीं कर पाएगी। विचारों का हल चलाने की आवश्यकता है, यानी विचार भीतर जब जाएंगे और वो हल चलाना क्या है, उसी को तो कहते हैं मनन चिंतन। जब मनन चिंतन होता है तब विचारों का हल भीतर चलता है। यानी जो जन्म जन्मांतर से हमारे विचार, हमारी वृत्तियां दबी हुई हैं, जिस तरह हल चलाने से मिट्टी में से कुछ उपजाऊ होती है वो मिट्टी, तब मालूम पड़ता है कि अब हम इसमें कुछ सूक्ष्म का बीजारोपण कर सकते हैं। विचारों का हल चलता है, मनन चिंतन होता है, कुछ सूक्ष्म की अनुभूति होती है, तब जाकर हम समझ पाएंगे जो पहले गुरुदेव ने कहा कि अब बीज डालो। वो एक बीज न जाने कितने बीज बनके प्रकट होगा। एक से अनेक की थ्योरी तुमको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एक छोटा सा सत्संग का भाव, संत की शरण का भाव, उसकी कृपा की अनुभूति किस प्रकार हमें इतना आगे बढ़ा सकती है, तब मालूम पड़ेगी। कब? जब विचारों का हल चलेगा, मनन चिंतन होगा। अन्यथा ये वस्तुएं तो परिवर्तनशील है, बदलती रहती, सब देखते हैं, सब कुछ बदलता है, सब परिवर्तनशील है। और सिर्फ परिवर्तनशील ही नहीं है, विनाशी है, यानी नष्ट भी होती है। तो तुम किसके द्वारा करना चाहते हो? इस विनाशी शरीर के द्वारा, विनाशी वस्तुओं के द्वारा तुम संतोष ग्रहण करना चाहते हो, तो कैसे संतोष मिलेगा तुमको? यह जो सारा खेल विनाशी में ही, स्थूल में ही चल रहा है। स्थूल का सब कुछ विनाशी है। और कोई अगर समझ ले कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्या ये अविनाशी है? नहीं, ये भी अविनाशी नहीं है। अविनाशी तो एकमात्र आत्मा है, तो यह भी विनाशी है। तो यह जो स्थूल का जो विनाशी रूप है, ये क्या हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी सूक्ष्म में जो विनाशी है उसको संतोष दे पाएगा क्या? संभव नहीं है उसके लिए। हाँ, वो जो भीतर बैठा हुआ अविनाशी है वो क्या करेगा? प्रथम उस विनाशी का पथ प्रदर्शक बनेगा और उसे शांति प्रदान करेगा। ये इसकी शुरुआत है। वो जो अविनाशी है, वो जो आत्मा, जो परमात्मा आत्मा के रूप में, अविनाशी आत्मा के रूप में भीतर विद्यमान है, और जो हमारा विनाशी शरीर उसके लिए, और जो हमारे विनाशी सूक्ष्म के रूप जो परिवर्तनशील और गतिशील रहते हैं हमेशा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनका पथ प्रदर्शक बनेगा। वो वहीं से प्राणी की प्रेरणा शुरू होती है, प्राणों से, आत्मा से प्राणों में, और प्राणों से सूक्ष्म में, और सूक्ष्म से स्थूल में। ये बातें हम लोग बहुत बार समझ चुके हैं। तो इस तरह वो जो अविनाशी है, विनाशी का पथ प्रदर्शक बनेगा और शांति प्रदाता
हो सकता है। कब हो सकता है? जब हम उस पथ पर चलें। जो पथ प्रदर्शक है वो तो हमें रास्ता दिखला रहा है, किंतु हम देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, हम उस पर चल नहीं रहे हैं। तो अगर चलेंगे नहीं तो शांति कैसे मिलेगी? इसलिए गुरुदेव कहते हैं शांति प्रदाता हो सकता है, होगा ही। ये कोई संभव है क्या? चलोगे नहीं तो कैसे होगा? यात्रा तो खुद को ही करनी है। अब ये काम तो अविनाशी का है कि वो विनाशी को अविनाशी बनाए, यानी जितना भी हमारा सूक्ष्म है उसको खींचकर अपने भीतर ले आए वो आत्मा। और वो कहां से होता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो बहुत अच्छे से हमने समझा प्रकृति और स्वभाव में कि किस प्रकार हमारी सूक्ष्म प्रकृति जब भाव से ओतप्रोत हो जाती है तो वो हमारा अविनाशी स्व उस भाव को खींचकर अपने तक ले आता है, यानी स्वभाव तक ला करके अपने आप में मिला लेता है, तो वो भी अविनाशी बन जाता है। होने को विनाशी है किंतु वो अविनाशी हो जाता है। उसी को कहा जाता है कि संत महापुरुष अमर हो गए। अमर यानी मरते नहीं है, विनाश नहीं होता उनका, वो अविनाशी होते हैं। तो क्या शरीर तो विनाश को प्राप्त होता है, किंतु उनका मन बुद्धि चित्त अहंकार जो पूरी तरह भाव से ओतप्रोत है वो अविनाशी है। इसलिए कल भी जो बात आ रही थी कि कैसे कह सकते हैं कि संत की वाणी जो पूर्ण नहीं है, सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य, उसके भीतर भाव, उस भाव को जब तक स्वभाव तक नहीं लेके जाएंगे तब तक पूर्णता का बोध नहीं होता है। और वो पूर्णता का बोध होने के बाद जब उस भाव में जीता है प्राणी, उसी स्वभाव को लेके चलता है, तब वो विनाशी अविनाशी बन पाता है। उसके पहले तक पूरा सूक्ष्म विनाशी था, किंतु उसके बाद वो सूक्ष्म भी अविनाशी हो जाता है। जिसे हम यूं समझ सकते हैं कि गुरुदेव का शरीर तो नहीं रहा, शरीर तो विनाशी उनका चला गया, किंतु क्या उनका सूक्ष्म यानी उनका प्रेम और भाव वो विनाशी नहीं? वो उनका विनाशी पहले होगा, किंतु जब अविनाशी के साथ मिल गया तो आज वो अविनाशी हो गया। अभी भी वो प्रेम और भाव विद्यमान है क्योंकि वो अविनाशी है। कहने को आत्मा अविनाशी है, स्वभाव अविनाशी है, किंतु गुरुदेव का प्रेम और भाव जो उन्होंने जिया वो साथ लेके नहीं जा सकता, कोई छोड़ के जाना ही होता है, अन्यथा वो आत्मा परमात्मा में कैसे समाएगी। इतनी सी बात जब हम समझ लेते हैं और अनुभव कर लेते हैं तब हमें पता लगता है कि यह काम अविनाशी का है कि विनाशी को अविनाशी बनाए, यानी हमारे प्रकृति को भी स्वभाव बनाए उस भाव के द्वारा। मनुष्य को अविनाशी आत्मा दे रखी है उसने, किंतु उसकी ओर ध्यान कहाँ देता है। और जब जब ध्यान देता है तो शांति भी मिलती है, प्रसन्नता भी मिलती है, सब कुछ प्राप्त होती है। तो काम किसका है? काम है अविनाशी का। और जो नाम होता है वो किसका होता है? वो तो विनाशी का होता है। नाम तो शरीर का है, वो तो अनामी है। अनामी का काम, नामी का नाम, बस इतनी सी तो बात समझनी है। तो लोग देखते हैं इस शरीर को, इस नाम को, इस विनाशी को देखते हैं, किंतु वो जो अविनाशी उसके पीछे छिपा हुआ है उसके लिए अज्ञाति बना रहता है। गुरुदेव का शरीर तो दिखता है, साकार रूप दिखता है, किंतु उसके भीतर छिपा हुआ जो उनका अविनाशी भाव है, प्रेम है, वो क्या अनुभव में आता है? क्या वो जो अविनाशी परमात्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मदेव जो हमारे भीतर बैठा हुआ है गुरुदेव बनकर, क्या वो हमें अनुभव में आता है?
वो अज्ञात बना रहता है, क्योंकि उस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। बस यही पूरा करते। हाँ, संतोष शर्मा, कौन? कलकत्ते में जो रहते हैं, काठमांडू से है, वो है कोई और? हरिओम, जय गुरुदेव भैया। हरिओम। हाँ, जो मैंने पहचाना, ठीक पहचाना ना? नहीं, मैं काठमांडू से तो हूँ, लेकिन अब मैं पूना रहती हूँ। पूना रहते हैं? हाँ। तो कलकत्ते में भी तो एक संतोष शर्मा है। खैर कोई बात नहीं, वो मैं काठमांडू से आई हूँ, लेकिन पूना रहती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। हरिओम, जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रेम और भाव, हाँ जी, तो ये दो भाव क्या, जब संत महापुरुष जाते हैं तो वो उनका यहीं पे रह जाता है, उनके से ही जाता है? जी हाँ, यहीं पे रहता है। क्वेश्चन आ रहा था मन में। बिल्कुल यहीं रहता है, और वो वही कृपा बन के हमारे भीतर बाहर हमें अनुभव देता है। वो साथ नहीं ले जाते उसको, साथ ले जाएंगे तो फिर से आना पड़ेगा उनको। इसीलिए आज हम आनंद पा रहे हैं उनके दिए हुए भाव का। उन्हीं का तो आनंद है, उन्हीं का प्रेम भाव है जो आज हम लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, है ना? जी ठीक। हाँ, जय गुरुदेव। अभी समय बहुत सीमित है, इसलिए पहले मौका देंगे हम शारदा तुलसियान। राम भैया। हाँ बोलिए। हाँ भैया, लास्ट में जो चर्चा अभी भाई ने जो पूछी, वही बात मेरे मन में आई। मुझे ऐसे लग रहा है कि सदगुरु ने स्वांत सुखाय के लिए सब कुछ किया होगा, और हम लोग पूरा लाभ हमें मिल रहा है। तो मुझे ऐसे आया मन में कि जैसे कि अपने लिए भी कुछ शुभ कार्य करो तो अपने आप सबको लाभ मिलने लग जाता है। ऐसे फीलिंग आ रही है बहुत अच्छी सी भैया। हाँ बिल्कुल है, वो तो है ही है। हम खुश रहेंगे तो जो हमारे संपर्क में आएंगे वो खुश रहेंगे। हम यदि प्रेम अपने आप को ही नहीं कर पाएंगे तो दूसरों से प्रेम क्या करेंगे? ये सब बातें तो सुनते ही रहते ना। मतलब अनायास कृपा हो गई, ये तो अनायास कृपा हो रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल अनायास ही होती है कृपा, बिल्कुल अनायास ही होती है। हाँ, इसीलिए तो अज्ञात कृपा कहते हैं उसको। बहुत अच्छा, बहुत लग रहा है भैया इस कृपा, वही तो कृपा है उसकी। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। श्रुति चौमाल। हाँ नमस्कार, बोलिए। प्राण क्या फिर विनाशी हुए कि अविनाशी हुए? प्राण महाप्राण में समा जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। ये सिंपल यही है थ्योरी इसकी। क्लियर हो गई बात है? भाई सूक्ष्म तो यही देखो, पूरा समझ लो, पूरा समझ लो, पूरा समझ लो। स्थूल शरीर तो स्थूल प्रकृति ने ले लिया, सूक्ष्म शरीर जो है उनकी सूक्ष्म प्रकृति वो ले जा सकते नहीं, ले जाएंगे तो फिर वो घूमते, हाँ वो सूक्ष्म जैसे घूमता रहता है ना, जिसको हम लोग भूत प्रेत बोलते हैं। हाँ, वो ऐसे ही घूमता रहता है, उनका सूक्ष्म शरीर नहीं मिलता। तो शरीर तो हो गया, वो शरीर उनको जरूरत ही नहीं है, वो तो सूक्ष्म भी जीते जी यहीं छोड़ जाते हैं। बिल्कुल 100% वो पूरा यहां पर छोड़ के जाते हैं।
इसमें किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। तो स्थूल वैसे गया, सूक्ष्म वैसे गया, रह गए प्राण। प्राण महाप्राण में मिल जाते हैं और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। बस यही है सिंपल बात। ठीक है। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो बात है कि जैसे कभी कोई काम हम नहीं करना चाहते, मन को उसमें रुचि नहीं आती, तो वहाँ पे वही जरूरी और मजबूरी वाला प्रश्न आता है। जैसे आपने एक बार फेसबुक पे पोस्ट भी किया था इस पे चर्चा के लिए, तो उसमें यही था कि जब हम समर्पित हो जाते हैं उस अवस्था में, ना तो कोई जरूरी ना मजबूरी, पूर्ण समर्पण के बाद तो जरूरी मजबूरी कुछ नहीं रह जाता। लेकिन अभी की स्थिति में हम ये भी मान ले कि उसका दिया हुआ है, तो भी जरूरी नहीं है वो कार्य हमारी रुचि का हो। बहुत बार कुछ रुचि का नहीं होता तो बहुत बोझ सा लगता है, तो क्या करें? देखो वही बात है, तब जरूरी देखो कि जरूरी है तो करना है, नहीं तो जो जरूरी को टालते रहेंगे तो फिर वही मजबूरी बन जाती है, मजबूर होके करना पड़ता है। करना तो होगा ही काम, उसी का दिया हुआ काम है। भाई कोई खुशी खुशी बच्चों का पालन पोषण करता है, कोई मजबूरी में करता है, उनको लगता है जरूरी है। और कोई जरूरी मजबूरी कुछ नहीं, वो तो भगवान के दिए हुए बच्चे हैं, आराम से अपने आप पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और वो अपने आप काम हो रहे हैं, उसी का काम है, सब कुछ दिया हुआ। तो ये डिपेंड कर, इट इज ओनली मैटर ऑफ एटीट्यूड। आपके दृष्टिकोण का है फर्क, और कुछ नहीं है। कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी मजबूरी नहीं है। एक आपके लेवल तक पहुंचने के बाद, उसके पहले हमें ऑब्वियसली डे टू डे बेसिस पे देखना होता है कौन सा जरूरी काम है हमारे लिए। उस जरूरी को हम नहीं टाल सकते, क्योंकि बहुत बार वो जरूरी काम जो टाला वो हमारी मजबूरी बन जाता है कुछ समय के पश्चात, और बेमन से करना पड़ता है। इसलिए उसके लिए अपने मन को तैयार करें, जैसे भी हो जरूरी है वही करना, तैयार हो जा कमर कस के। बस यही बुद्धि वहां के काम करेगी, अपना बुद्धि समझाएगी मन को, क्योंकि मन बहुत बार नहीं मानता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है भैया, एटीट्यूड का ही मेन इशू है। हाँ जी, एटीट्यूड तो बिल्कुल है एटीट्यूड का। ठीक है। एक प्रश्न और आया था अभी जो पहले उन्होंने पूछा उससे, कि जैसे जो भी संत होते हैं वो अपना सूक्ष्म छोड़ के जाते हैं जिसमें प्रेम और भाव होता है, तो उसी से हमको मिलता है। तो ये मन में प्रश्न आया था, लेकिन प्रेम तो हम सबके भीतर है, तो हमको तो हमारे भीतर का ही प्रेम मिल रहा है या गुरुदेव का प्रेम हमको मिल रहा है उनके सूक्ष्म? सबके भीतर आत्मा है, क्या परिचय है सबको आत्मा से? सबके भीतर प्रेम है, किंतु वो प्रेम तो मोह बन के घूम रहा है, कामना वासना में लगा हुआ है। ये तो संत का प्रेम ही हमको समझाता है ना कि शुद्ध प्रेम क्या होता है। यहाँ उसकी बात हो रही है, उस प्रेम की। भाव तो सभी में है। जो भी कुछ भी काम इन्वॉल्व होके करते हैं, ये जो भी कमिटेड वे में और अच्छे से भावपूर्ण ढंग से करते हैं, ऐसा नहीं है। किंतु जो प्रभु का भाव क्या होता है, ये चीज तो संत महापुरुष का भाव ही समझाता ना, उनका प्रेम समझाता है। तो यहाँ जिस प्रेम और भाव की बात हो रही है, वो प्रेम और भाव पूरा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है ना? ठीक है भैया, स्पष्ट हो गया। हरिओम। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम भैया। हरिओम 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 सभी को हरिओम। हरिओम 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 हरिओम।